हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल रिजल्ट आ गया है, आप में से कई लोग पास हो गए होंगे, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। कुछ लोग की नहीं हुई होगी, बट डोंट वरी, आई एम श्योर यू विल एनालाइज कमी कहां रह गई थी एंड यू विल वर्क अपॉन दैट। जस्ट वन थिंग, प्लीज किसी और को ब्लेम मत करना, दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू एट दिस पॉइंट। जो भी कमी रही थी कोई बड़ी बात नहीं है, फेल होना पास होना ये लगा रहेगा। अगर पास हो गए हो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो अगली बार बहुत अच्छे से करने की कोशिश करो, राइट। ये वीडियो नॉर्मली मैं इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूं, बट मुझे लगा कि आज वो समय है जब ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए। सो अक्सर आपको कुछ लोग मिलेंगे, या ये आपके साथ भी हुआ होगा, आपको फील होता होगा यार मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, पता नहीं मैं सीए बन पाऊंगा या नहीं, लॉ हो नहीं पा रहा है, ऑडिट हो नहीं पा रहा है, इसका आईटीएस जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें दिक्कत है। क्या हिंदी मीडियम या बिहार बोर्ड या कोई भी लोकल बोर्ड या कोई भी नेटिव लैंग्वेज से अगर आपने पढ़ाई की हुई है, क्या वो रेस्ट्रिक्शन है आपके सीए बनने में, या आप उसको ओवरकम कर सकते हो। सो मैं एक बहुत ही सिंपल बंदे की स्टोरी बताने वाला हूं। देखो, मोटिवेशनल स्टोरीज कई सारी हैं, आप जैकमा ले लो, बिल गेट्स ले लो, स्टीव जॉब्स ले लो। 20 साल पहले एप्पल वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंट हो सकता था एप्पल। आपको भी सर्च करना, मात्र 20 साल पहले। आज एप्पल के पास इतना कैश है जितना यूएस गवर्नमेंट के पास नहीं है। $300 बिलियन के अप्रॉक्स उनके पास केवल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। सो टाइम चेंज होता है। मैं बात करने वाला हूं एक बंदे के बारे में, मैं बताऊंगा मेरा उनसे क्या नाता है, वो कौन है। ये बंदे एक बहुत ही बिहार के छोटे से शहर बेतिया में इनका बर्थ हुआ था। 2001 में इन्होंने 10th क्रॉस की, सॉरी 12th पास किया। नाउ दिस वाज साइंस हिंदी मीडियम। आप अज्यूम कर सकते हो साइंस हिंदी मीडियम। अब आज इंटरनेट के थ्रू सबको सब कुछ पता है, इंफॉर्मेशन की एक्सेस काफी आसान है। आज से 18 साल पहले, 17 साल पहले द सिचुएशन वाज नॉट लाइक दैट। अब कुछ पता था नहीं, उन्होंने 3 साल बीसीए किया। यू नो बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो ईयर क्या हो गया 2004। बट ड्यूरिंग द बीसीए उनको इतना समझ में आ गया कि भैया बीसीए में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, तो अब क्या करें। तो किसी ने बोला भैया एमबीए कर लो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद एमबीए ऑप्शन होता है। उन्होंने 1 साल एमबीए की भी प्रिपरेशन की, एग्जाम भी दिया। कैट ऑब्वियसली हो नहीं पाया। मैट, एक मैट एग्जाम होता है, वो हो गया, बट उतने अच्छे कॉलेज नहीं मिले। प्लस ये जो बंदा है इसका खुद का बिजनेस था, बहुत बड़ा नहीं बट डिसेंट बिजनेस खुद की थी। अब समय आ गया था 2005। इमेजिन आपको 12th पास किए हुए 4 साल 5 साल हो गए हैं, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया फ्यूचर में क्या करें, दुकान करें, बिजनेस करें, या पढ़ाई करें, एमबीए में जाएं, क्या करें क्या ना करें। इस दौरान किसी भले मानुस ने इनको सजेस्ट किया कि भैया सीए कर लो। नाउ बीसीए के बाद सीए, एक तो वैसे ही अजीब सा लग रहा है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका कॉमर्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उस बंदे को सजेस्ट किया गया सीए करने के लिए। एंड समहाउ कोई और ज्यादा ऑप्शन था नहीं, ही टुक दैट एज अ चैलेंज। ग्रेजुएशन करके अगर आप आते हो, एक डायरेक्ट एंट्री सिस्टम होती है जहां पर आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। सो ही डायरेक्टली वेंट फॉर इंटर। उस समय इसे PE2 बुलाया जाता था, प्रोफेशनल एजुकेशन 2। द फर्स्ट अकाउंट्स क्लास दैट ही एवर अटेंडेड was in CA इंटर। जस्ट इमेजिन, एक बंदा जो थ्रू आउट हिंदी मीडियम रहा, कॉमर्स से कोई लेना देना नहीं, वो बंदा सीए करने आया और कोचिंग सीधा सीए इंटर की, वो भी अकाउंट्स पहली बार। कुछ दोस्त थे जिन्होंने उन्हें फंडामेंटल्स बताए वगैरह वगैरह। 1 साल तक उस बंदे ने घर नहीं गया, वो मोबाइल वगैरह उस समय वैसे भी बहुत कम थी, मोबाइल वगैरह उसके पास नहीं थी।
1 साल उसने केवल पढ़ाई की एंड जी जान से 2006 में अटेम्प्ट he cleared the examination in the first attempt. Now that was something. See, the family that he belonged to, वो एक बिजनेस क्लास थी, छोटा सा दुकान था, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं था. He was the first guy and पहली बार में उन्होंने क्लियर किया. मतलब ऐसा लगा जैसे पता नहीं घर में क्या हो गया हो, इतनी बड़ी बात. और बड़ी बात तो है. आफ्टर दैट आर्टिकलशिप हुई. अब जब ये इंटर की पढ़ाई कर रहे थे, इंग्लिश में दिक्कत आती है, नो डाउट अबाउट दैट. बट अब 2 ऑप्शन है. या तो सी आईसीआई के लेवल इतना है और सपोज हमारा लेवल इतना है, या तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि आईसीआई यहां पे आए, वो पॉसिबल नहीं है. ना ही हम यहां से सीधे बेरक पे जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है. तो क्यों ना एक मिडिल पाथ लें. सो मिडिल पाथ लेना चाहिए. ही टुक दैट. उन्होंने चीजें याद करी, अपने खुद के नोट्स बनाए, अपने खुद के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो नए लगते थे, कॉन्ट्रावेंशन, वैल्यूएशन की जगह पे इस तरह के जितने भी अच्छे अच्छे शब्द थे उन्होंने उसका बनाया एंड फाइनली ही क्लियर. देन आप सबको पता है 2.5 साल की आर्टिकलशिप. अच्छा, इस दौरान इन भाई साहब की शादी भी फिक्स हो गई. अब जस्ट देखते जाओ, क्योंकि एज हो रहा था, इनकी शादी फिक्स हो गई आर्टिकलशिप के दौरान. आर्किटेक्ट में आपको जो सीए एग्जाम देना होता है, सीए फाइनल, वो आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के 2.5 years बाद. तो अगर आपका मई 2006 आपका P2 हुआ है, तो आइडियली मई 2009 आपका सीए फाइनल होना चाहिए. इनके अटेम्प्ट में 1-2 अटेम्प्ट ऐसा हुआ था जब आईसीआई ने एक ऑप्शन दिया, आप 2 years के बाद भी कर सकते हो, एंड ही ऑप्टेड फॉर दैट. नवंबर 2008. 16 नवंबर को इनका लास्ट एग्जाम था ग्रुप 2 का, एंड 24 नवंबर को इनकी शादी थी. कैन यू इमेजिन द प्रेशर. 16 तारीख तक वो बंदा सी एग्जाम से पढ़ रहा है एंड 24 तारीख को उसकी शादी है. मतलब लोग जब बोलते हैं ना कि सर मुझे ना घर पे जाना है, कजन की शादी है, इसकी शादी है, उसकी शादी है, इसलिए मैं क्लास मिस करूंगा, इसलिए मैं एग्जाम मिस करूंगा, सच में मुझे इतना गुस्सा आता है. अब बताओ, ये बंदे पास भी तो ऑप्शन था कि भैया कोई बात नहीं, एग्जाम बाद में दे देंगे, तो इससे पहले तो पॉसिबल था ही नहीं. या शादी पोस्टपोन करा दो. शादी पोस्टपोन नहीं हो सकता था क्योंकि फैमिली प्रेशर था. ही गेव दैट अटेम्प्ट. मुझे बहुत अच्छे से याद है वो समय जबकि मैक्सिमम जो भैया बताते थे, बाय द वे ही इज माई ओन ब्रदर, ये मेरे खुद के भाई साहब हैं जिन्होंने ये काम किया है, एंड द वे ही यूज्ड टू स्टडी, मतलब कोई टक्कर नहीं था उसका. 8 सब्जेक्ट सीए फाइनल का. एक ऐसा बंदा अगेन जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, ही मैनेज टू क्लियर इट. 15 जनवरी 2009 उनका रिजल्ट आया एंड ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. द डे ही वॉज गेटिंग मैरिड ही वॉज नॉट अ सीए. ही वॉज नॉट अ सीए एंड 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर वो सीए बन गए. अब सोचो, क्या इस पूरे जर्नी में सेक्रीफाइसेस हुई होंगी कि नहीं हुई? बहुत सारी. पूरा जो शादी का जो फील होता है कि मेरी शादी हो रही, कितनी एक्साइटमेंट होती होगी, वो सारा गया. बट वॉज इट वर्थ इट? डेफिनेटली. आर्टिकलशिप के दौरान भैया के जो रूममेट थे वो भी आर्टिकलशिप कर रहे थे ना. वहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट आया. जो भैया के रूममेट थे उन्होंने एक पेड असिस्टेंट, कुछ होता है, आप किसी सीए फर्म में या किसी छोटी मोटी कंपनी में आप एज अ आर्टिकल नहीं, एज अ जॉब करने लगते हो, एज अ वर्कर. तो पेड असिस्टेंट बन गए एंड समहाउ उनको करीब 20,000 रुपए मिल रहे थे ना. आप सोचो, बगल में जो बंदा बैठा हुआ है, रूममेट है मेरा, वो 20,000 कमा रहा है और मैं कितना कमा रहा हूं आर्टिकलशिप का, वही 5-6 हजार. अब उस समय थोड़ा फीलिंग तो आती है यार कि क्यों ना मैं भी पेड असिस्टेंट बन जाऊं, 5 की जगह 20 मिलेगा, 15 मिलेगा. बट अगेन वहां पे एक डिसीजन आया. मेन एम क्या है, अभी 20,000 कमाना या सीए बनना? सीए बनना. सो वो ऑप्शन नहीं लिया गया. भैया ने आर्टिकलशिप प्रॉपर करी
जो उनके रूममेट थे उन्होंने पेड असिस्टेंट करी। आपको पता है आर्टिकलशिप में थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती है कोचिंग के लिए, पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है। पेड असिस्टेंट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो बंदा आपको एज अ नॉन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको 20,000 दे रहा है वो आपसे काम लेगा। एंड हुआ भी ऐसा ही। जब एग्जाम्स देने की बारी आई, भैया की प्रिपरेशन अच्छी थी, जो उनके रूममेट थे उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो नहीं पाई थी, कोचिंग छूट गए थे, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिला था। एंड अनफॉर्चुनेट बट उनके रूममेट आज बीसीए नहीं बने। उन्होंने शुरू में पैसे कमाने की सोची, जबकि शुरू में आपको पैसे नहीं कमाने हैं। पैसे कमाने का जो जुनून होना चाहिए वो सीए बनने के बाद आना चाहिए। पहले सीए तो बनो, देन पैसा बहुत मिलेगा। अगर आप उसके पहले सोच रहे हो कि मैं अपना क्लाइंट बना लूंगा, मैं जीएसटी के रिटर्न फाइल कर दूंगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दूंगा, कहीं भी जॉब कर लूंगा, सब बकवास है। कितना कमा लोगे? 20, 40, 50 हजार, लाख रुपए एक साल के? बहुत कम है। आप सीए बनो, अच्छे जगह जाओ, अच्छी जॉब करो, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। तो ये जो छोटे छोटे डिसीजंस है ना, ये भी बहुत मैटर करते हैं आपको सीए बनने में। तो अगर आप लोग कोई भी एक्स्ट्रा काम करते हो अपार्ट फ्रॉम आर्टिकलशिप, या आप प्लान कर रहे हो, या आप देख रहे हो आपके आसपास कोई कर रहा है, भैया उसको मना करो। और नहीं मना करना है तो खुद वो काम मत करो। फर्स्ट गेट अ सीए टैग, देन अर्न द मनी एज मच एज यू कैन। आफ्टर दैट अब मेन मुद्दा आया जॉब का। जॉब कहां करें? पहले तो एक जहां पे आर्टिकलशिप कर रहे थे वहीं पे कंटिन्यू किया। बिग फोर में जहां से भी कॉल आती थी, एवरीबडी इज यूज्ड टू आस्क व्हाई सीए आफ्टर बीसीए। कुछ जगह इंटरव्यूज हुए, उतने अच्छे नहीं गए। अगेन एक्सपीरियंसेस आए, कुछ इंटरव्यू में उनको नहीं लिया गया, बट अगेन वो सब लर्निंग एक्सपीरियंस था। फाइनली 6 मंथ के अंदर उनको केपीएमजी में जॉब हो गया, विच इज वन ऑफ द बिग फोर इन ऑडिट। 2.5 साल इन्होंने यहां पे काम किया। बट अब बिग फोर में जाना अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि पैसे अच्छे मिलते हैं, एनवायरमेंट बहुत अच्छा होता है, एंड सीखने को बहुत मिलता है। यू गेट टू नो सो मेनी गुड पीपल, सो मेनी एडवांस पीपल। जहां पे आपको दिखेगा कि बगल में एक बंदा खड़ा है, पार्टनर, जिसकी सैलरी करोड़ में है, और बगल में आप खड़े हो जिसकी सैलरी में भी 8 लाख 10 लाख है, एंड वहां पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। पार्टनर भी वहीं से कॉफी पिएगा जहां से आप कॉफी पियोगे। मतलब बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर होता है। इसके बाद इनको असाइनमेंट दिया गया बीएमडब्ल्यू का। बीएमडब्ल्यू आई एम श्योर आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या है। बीएमडब्ल्यू में मेरे भैया पहले टीम मेंबर थे, देन वो टीम लीडर बने। ऑडिट में आपको पता ही है रातें लगती हैं, काम बहुत ज्यादा होता है, एंड उन लोगों ने वैसा काम किया। फाइनली बीएमडब्ल्यू मेड एन ऑफर। बीएमडब्ल्यू ने इस बंदे को, जो कि हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड से था, जिसे कॉमर्स का पहले कुछ नहीं पता था, जो सीए में आया और उसको ऑफर आया, एंड ही गॉट सिलेक्टेड इन बीएमडब्ल्यू आफ्टर प्रॉपर इंटरव्यूज एंड ऑल। He got selected in BMW। आज की डेट में 5 साल से ज्यादा हो गए मेरे भाई साहब को वहां पे काम करते हुए, एंड विद इन दीज ईयर्स ही इज हेड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग BMW इंडिया। नाउ जस्ट थिंक ओवर इट। अगर ये बंदा अपने शादी के समय पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज करता, अगर ये सोच कर कि नहीं सीए नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, मैं कुछ एमसीए कर लेता हूं, चलो नॉर्मल कॉलेज से एमबीए कर लेता हूं, क्या वो ये कर पाता जो आज वो कर रहा है? सैलरी ऑब्वियसली मैं सैलरी नहीं बताऊंगा, बट आप समझ सकते हो, हेड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बीएमडब्ल्यू इंडिया, सैलरी काफी ज्यादा अच्छी है। सो थिंग इज कि ऑल यू नीड इज ग्रिट, डिटर्मिनेशन, एंड प्लीज वन थिंग, डू नॉट मेक एक्सक्यूज। मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, मुझे आराम से 2 टाइप के बच्चे दिखते हैं। एक जो बोलता है कि यार जो हो मैं तो भैया पास हूंगा, अब इसके बीच में किसी की शादी आए ना आए, कुछ हो ना हो, मैटर नहीं करता है। एंड दूसरा कि सर मेरे घर पे आज मुंडन है, आज मेरे यहां किसी की फेस्टिवल है, क्या मैटर करता है? फेस्टिवल वगैरह बहुत ही छोटी बात है, हर साल आएंगे,
सो द थिंग इज, अच्छा एक और चीज, इंग्लिश को इन्होंने कैसे दूर किया? मैं थैंकफुली 11-12 मैंने एमिटी इंटरनेशनल साकेत से मैंने किया था। पहले तो मुझसे इंटरेक्शन हुई काफी ज्यादा, तो थोड़े बहुत हम लोग बातें करते थे, मैं जो भी थोड़ा बहुत सीखता था वो बताता था। देन भैया ने ब्रिटिश काउंसिल ज्वाइन किया, एक बहुत ही अच्छी, मतलब कोचिंग तो मैं नहीं बोलूंगा, वो इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करती है ओवरऑल इंग्लिश में, वहां ज्वाइन किया। खुद से डिक्शनरी में अब तो इतने ऑप्शंस आपके पास, इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े अच्छे वाले जो आपको एक्चुअल में हेल्प कर सकते हैं आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में। तो थिंग इज कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, एनालाइज इट एंड ट्राई टू वर्क अराउंड इट, हाउ टू सॉल्व इट। डू नॉट मेक एनी एक्सक्यूज, क्योंकि हिंदी था, इंग्लिश था, कॉमर्स था, नहीं था, ये सब लॉन्ग रन में मैटर नहीं करता है। कई लोग थे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बट वो सीए नहीं बन पा रहे हैं, और कई लोग हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है वो सीए बन जा रहे हैं। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। अगर आप चाहते हो कि भैया सीए बनना है तो फिर सिंगल माइंडेड एक फोकस होना चाहिए, और दैट शुड बी द एग्जाम। इवन अभी जब हम लोग 24 जैन को खड़े हैं, एग्जाम्स मई या जून में होंगे, बस एक छोटा सा काम कर लो, आज के बाद से एग्जाम तक जितने भी डिसीजंस होंगे, जस्ट आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, क्या ये डिसीजन मेरे एग्जाम में हेल्प करेगा? इफ यस, डू इट, इफ नॉट, लेट इट बी। लेट इट बी। कई एग्जाम्पल्स है, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, आप सबकी हिस्ट्री पढ़ो, इन्होंने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं उसका कोई एंड नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी हो गई थी एंड ही डिड नॉट गो, पहले मैच खेला बंदे ने, फिर गया। तो जब वो लोग इतने सक्सेसफुल होने के बाद वैसे सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो हमें छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस में क्यों फंसना? छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस आप हटो, बहुत ही तरीके से सिंगल माइंडेड होके आप एग्जाम पे फोकस करो। अगर मेरे भैया कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है। ओनली डिफरेंस इज, उन्होंने समझा कि सीए बनना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो सीए नहीं बनते तो आज ये सब कुछ हो नहीं रहा होता। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। सीए इंटर के भी रिजल्ट आने वाले हैं। आई विल ट्राई, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। अगेन मेरी स्टोरी इतनी उथल पुथल वाली नहीं है, बट थोड़ा बहुत ट्विस्ट उसमें भी है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।